भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर तो 20 में आप लोगों का बम बम हो गया था, एनडीए को 8 सीटें 10 में से मिली थी, लेकिन इस बार मधुबनी की जनता एक बार फिर से बीजेपी पर भरोसा क्यों करे? सबसे पहले चित्रा जी, मिथिलांचल के हृदय स्थली मधुबनी में आपका स्वागत है, सुस्वागतम है। ये मंडन मिश्र भारती का धरती है। जब शंकराचार्य चलते हैं दक्षिण से, यहाँ आकर के परास्त हो जाते हैं भारती से, तो यहाँ आपका अभिनंदन है। और भारतीय जनता पार्टी व्यक्तित्व की गंगा तब पवित्र होती है जब वह कर्तृत्व के हिमालय से निकलती है। जो बोलती है, जो वादा करती है, उसको निर्वहन करती है, शहर जमीन पर लाती है। इसलिए जनता हाथों हाथ कर रही है और मन बना ली है, कोई नहीं है टक्कर में। लहर चल रहा है पूरे बिहार में। 10 का 10 सीट हम मधुबनी का जीतने वाले हैं। 10 का 10 सीट, पूरा 10 का 10 सीट, 10 का 10 सीट जीतेंगे। काम के आधार पर बोल रहे हैं, हमने किया है, हमारा संरचना है। हमने अंतिम इकाई पन्ना प्रमुख तक हमारा जो 30, एक पन्ना एक पृष्ठ में वोटर रहता है, दूसरे में 30, वो 30 पृष्ठ पर 30 वोटर पर हमने एक बैठा रखा है जो सतत घर घर संपर्क करता। हमने काम किया है। ये कौन सा घर घर संपर्क है कि उनके आप उम्मीदवार को चुनाव के एक दिन पहले अपने में मिला लेते हैं? ये कौन सा घर घर संपर्क है? देखिए, ऐसा नहीं है। ये तो गलत बात है ना, ये तो गलत बात है नेताजी। दूसरे का उम्मीदवार आपको पार्टी रास्ते के बाहर दिखा देना चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम शुरू से ही गठबंधन करते आ रहे हैं, तो हम तो आलिंगन करेंगे ही ना अपने भाई को। भाई को आलिंगन करने के लिए पथ का अंतिम लक्ष्य नहीं है सिंहासन चढ़ते जाना, सभी समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना। तब तो सुंदर भारत का हम संरचना खड़ा। सुंदर भारत का संरचना कीजिएगा, पहले सुंदर मधुबनी बनाने के लिए नेताजी क्या कर रहे हैं? मैं आ जाती हूँ कांग्रेस पार्टी के पास। देखिए, पिछली बार इन लोगों ने कमाल का प्रदर्शन किया था। अब आपके गठबंधन को यहाँ की जनता वोट क्यों करे? क्या कामकाज आप लोगों की ओर से किए गए? सबसे पहले मैं कांग्रेस परिवार की ओर से जितने भी छात्र, नौजवान, बुजुर्ग आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करता हूं और आपको भी चित्रा जी मिथिलांचल के धरती पे हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं। निश्चित रूप से जिस तरीके से युवाओं को ठगने का काम किया गया है, लोग बेरोजगार हैं और हर बार जो चुनाव आता है तो मोदी जी और नीतीश कुमार को यहाँ के रैयाम चीनी मिल, सकरी चीनी मिल सभी याद आती है, लेकिन चुनाव के बाद भूल जाते हैं। आपने हर गाड़ी का 15 साल का परमिट होता है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में चल रही है। बिहार को चाहिए युवा मुख्यमंत्री। निश्चित रूप ये अचेत अवस्था वाला मुद्दा बनेगा क्या? क्योंकि अलग अलग जगहों पर हम लोग जा रहे हैं, ये नेताओं की ओर से उठाया जा रहा है, लेकिन आम पब्लिक क्या इसको स्वीकार करेगी कि हाँ वो ठीक? सबसे पहले बात मैडम कि कोई गाड़ी आप खरीद के लाते हैं तब 15 साल के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। 15 साल के इस शासनकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी अजैत अवस्था में चल रहा है। युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। जब युवा अपनी बात रखते हैं तो लाठियां चलवाई जाती है। युवा ने हुंकार भरा है और निश्चित रूप से इस राज्य से अब युवाओं की यह हुंकार कहां तक जाएगी? मैं सीधे माधव आनंद जी, आपने हमारे साथ डिबेट में माधव आनंद जी को अक्सर अपनी पार्टी का पक्ष रखते हुए देखा होगा। अब आप उम्मीदवार बन गए हैं, अब जनता से वायदे भी करने हैं तो कामकाज भी गिनाने हैं। नेताजी क्या कहकर जनता के बीच जा रहे हैं? चित्रा जी, मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ मुझे लग रहा है पिछले 7 सालों में मैंने 100 से ज़्यादा डिबेट किया है नेशनल चैनल पे, और आप मेरे आज गृह जिला में हैं और मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में हैं, तो सबसे पहले मैं अपने तरफ से आपका आरएलएमएन के उम्मीदवार को भगवा पहनना जरूरी है क्या? एकदम जरूरी है, क्योंकि हम लोग एनडीए परिवार है और हम लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं। तो सनातन धर्म को मानने वाले कुछ भी पहने, हम लोग सनातनी हैं। तो सबसे पहले कि मैं एज ए एनडीए कैंडिडेट यहाँ हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि आपका स्वागत करें, अभिनंदन कर रहे हैं। और एक बात मिस्टेक हुआ है, जो मेरा डायस आपने लगाया हुआ है, इस पर लिखा हुआ है चरवाहा विद्यालय। मुझे लगता है चरवाहा विद्यालय वाले को शायद आपको इधर शिफ्ट करना चाहिए था और मुझे यहाँ रखना चाहिए। नहीं, ये तो यहीं के जो कॉन्ट्रैक्ट में लोग लेकर आते हैं, ये एबीपी न्यूज ने किसी को दे रखा है कॉन्ट्रैक्ट, उन्होंने तो चरवाहा विद्यालय लिखा हुआ। चरवाहा विद्यालय वाले तो आरजेडी के लोग हैं, आप जानते ही है। लेकिन जो यहाँ की स्थिति है चित्रा जी, बहुत मधुबनी विधानसभा क्षेत्र में, खासकर शहरी इलाके में जब आप जाएंगी, और मैं विश्वास रखता हूँ कि आप थोड़ा सा वक्त निकाल के मधुबनी शहरी क्षेत्र में भ्रमण कीजिएगा। दलित टोला, महादलित टोला और तमाम अन्य टोला और गांव जो मोहल्ला है, आप देखेंगे कि यहाँ की क्या भयावह स्थिति है।
10 वर्षों तक पूरे सम्मान के साथ, क्योंकि मुझसे उम्र में बड़े हैं समीर महासेठ, और हम लोग का संस्कार है कि अपने से बड़ों का जो है सो पैर छू के आशीर्वाद लेना चाहिए, और मैं हमेशा लेता हूं, लेता रहूंगा। लेकिन 10 साल तक उनको मौका मिला, और आज मधुबनी मैंने कल्पना नहीं की थी जब हम दिल्ली से यहाँ आए। आप और हम तो दिल्ली में बैठते हैं, सबको पता है, लेकिन जब हम लगातार 10 दिन घूम रहे हैं, चित्रा जी, आई एम सो इमोशनल कि मेरे आंख से आंसू आ जाता है जब मैं जाता हूं। अभी भी बारिश का टाइम नहीं है, लोग गंदगी में, नाले में डेंगू, मलेरिया और घर में पानी भरा हुआ, यहां तक महादेव भगवान भी पानी में डूबे हुए हैं। अभी तक महादेव भगवान भी डूबे हुए हैं। 10 वर्ष और 6 साल एमएलसी रहे चित्रा जी। कोई बच्चा 16 साल में बालिग हो जाता है, 16 साल में मधुबनी को 15 साल पीछे उन्होंने कर देने का काम किया। 1 मिनट, उद्योग मंत्री भी बने चित्रा जी। उद्योग विभाग कितना बड़ा होता है आप समझ सकते हैं। 44,000 करोड़ के बजट का उद्योग मंत्रालय है, और एक भी उद्योग व्यवस्था मधुबनी में नहीं लगा पाए। जितने मेरे युवा साथी हैं आज जो है सो भ्रमित हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और चूंकि क्यों नहीं हुआ, क्योंकि विधायक जी की न नीति है, न नियति है, न ईमानदारी है, और यही कारण यहाँ विकास अवरुद्ध हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।